हेलो सब्सक्राइबर। सभी को पता है जो अभी सबसे ज्यादा मूविट जो अटैक हो रहा है। आई मीन द मूविट क्या है? मूविट एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब सर्विस है। फाइल ट्रांसफर करता है एक दूसरे से, एक दूसरे के सिस्टम से दूसरे जगह पे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक्चुअली ये है क्या। मूविट मूविट फाइल ट्रांसफर। ये मूविट फाइल ट्रांसफर है। इसके जरिए हम डाटा को एक दूसरे की जगह सेंड करते हैं। एक्चुअली ये सिर्फ लोकली नहीं, ये मिलिट्री बेस, गवर्नमेंट भी इसे यूज करती है। ये अभी इसका प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये इससे सिस्टम को हैक किया जा रहा है। और आपको पता है कि इससे बहुत सा पर्सनल डेटा लीक हो गया है। इंडिया में भी ये बहुत सा चीज चल रहा है, जिसमें पीडब्ल्यूसी भी इसमें शामिल है। बहुत सारे कंपनी है जो इसमें शामिल है, जो उसका डेटा को चोरी कर करके और डार्क वेब पे शेयर कर देते हैं। डार्क वेब एक ऐसा जगह है जहां पे सारी इलीगल चीजें का बाइंग एंड सेलिंग होता है। ये बहुत ही कह सकते हैं इलीगल जगह है, यहाँ पे ना जाए तो ही अच्छा है। तो मैं इसके बारे में कुछ बता दूं और इसका कैसे सॉल्यूशन है होना चाहिए, इससे कैसे आप बच सकते हैं, वो भी मैं गाइड करूंगा। ये जो देख रहे हैं रेडवेयर, ये देखिए एक दूसरे देश का एक दूसरे देश पे कैसे किस तरीके से डेटा मूव हो रहा है। आई मीन्स वी कैन से अटैक हो रहा है। ये हर देश एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ रहता है। ये कोई ये नहीं है, ये रशिया देख रहे हैं, इसमें हर कंट्री है, कोई पीछे नहीं है। ये यहाँ पे इंडिया भी है, यहाँ पे हर कंट्री, सऊदी अरबिया है। इसमें आप जैसे लेके जाएंगे तो इस साइड से आप लाइव अटैक भी देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अटैक है, आप ये एक एक करके भी देख सकते हैं। अगर आपको देखना है वेब अटैक तो देखिए ये वेब अटैक चल रहा है। आपको डीडोस अटैक देखना है तो ये डीडोस अटैक यहाँ पे दिखाएगा। तो अभी किसी पे डीडोस मुझे मिल नहीं रहा है, था सॉरी, डीडोस अटैक। ये देखिए इंट्रोडर्स का है, स्कैनर्स का है, ये कौन किसके साथ तरफ स्कैन कर रहा है। और ये जो वो है जिसे पता नहीं कि से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल रहे हैं। अभी हम बात करते हैं मूविट का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है। वो प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स में, आपको दिखाऊं कुछ आर्टिकल्स में निकाला हूं तो ये देखिए आर्टिकल्स, नेशनल साइबर सिक्योरिटी के आर्टिकल्स है। इन्होंने भी यही कहा है मूविट के बारे में। और ये प्रॉब्लम हो रही है, डेटा को अ, लेके दूसरे जगह पे इसे सप्लाई कर दिया जा रहा है। और मैं दिखाऊं, ये भी यही बोल रहा है। अगर मैं इसका देखूं तो ये एक वल्नरेबिलिटी है जो CV20233463 है। ये इसका टाइटल दिया हुआ यहाँ पे, URL ये है इसका, और आर्टिकल नंबर इसका ये है। हिस्ट्री रिवाइज में भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं कि ये एक्चुअली क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली ये एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू ही ये ज्यादा अफेक्ट पहुंचा रहे हैं। आपका मूविट में अगर मोबाइल में इंस्टॉल है, आउटलुक है आपका सिस्टम में, तो ये होता है। एक्चुअली मूविट ऑटोमेशन की तरह काम कर रहा है अभी। प्रॉब्लम ये है कि ऑटोमेशन की तरह काम कर रहा है। ये अपने आप ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मैं देखूं तो ये इसका वल्नरेबिलिटी है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और ये फाइल ट्रांसफर करने की चीज है। यहाँ पे सर्च को भी देखिए तो आप ये भी वही बता करके गवर्नमेंट का साइट है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी इशू बताया गया है कि ये 0 डे वल्नरेबिलिटी है, जिसका अभी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं।
ये हिंदुस्तान टाइम्स है, इन्होंने भी कहा है कि ये ग्लोबली हैकिंग अटैक चल रहा है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। अभी इसको सॉल्यूशन करने का मैं अगर एक ही तरीका बताऊं तो प्रॉपर तरीका है कि आप सबसे पहले एक ये एप्लीकेशन से नहीं हो रहा है, ये एप्लीकेशन के साथ साथ दूसरे एप्लीकेशन में भी मर्ज हो रहा है। जैसे कि आपका एंड्रॉइड में मर्ज हो रहा है, हंटर में मर्ज हो रहा है, विनरार में मर्ज हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी रखें। सिक्योरिटी रखने के बाद आप ये ध्यान रखें, अपने सिस्टम को मॉनिटर करते रहे कि कोई ऐसा एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है जो आपको सस्पिशियस दिख रहा है, आपको प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, कोई फाइल का एक्सटेंशन प्रॉपर नहीं है। एक्चुअली जब रैंसमवेयर का अटैक होता है तो आपका फाइल का एक्सटेंशन को चेंज कर देता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि वो कैसे करता है, तो रैंसमवेयर फाइल एक्सटेंशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, फाइल, आई होप यहाँ पे प्रॉपर, या ये डॉट क्राइडर, ये सब क्या है, एक्सटेंशन लिस्ट है। इस तरीका से आपका फाइल को लॉक कर दिया जाएगा ताकि कि आप इसे खोल नहीं पाएंगे, और खोलने की अगर ट्राई करेंगे तो आपसे ये चार्ज करेंगे। बेसिकली ये किसी कंट्री के नॉर्मली कंट्री के करेंसी में नहीं मांगते, ये बिटकॉइन में हमेशा मांगते हैं। इसका रीजन ये है कि बिटकॉइन को कोई ट्रेस नहीं कर पाता है। जो ट्रेस नहीं कर पाने का रीजन है कि वो फ्रीली मूव कर पाते हैं कहीं से भी। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि आप मॉनिटर करते रहे सिस्टम को, सर्वर को, अपने नेटवर्क को स्कैन करते रहे। कोई ऐसा चीज जो आपको गलत लग रहा है, या फिर आपका लग रहा है कि आपका नेटवर्क में बैंडविड्थ एक व एक घट जा रहा है, या फिर ऐसा हो कि यूजेज आपका बढ़ जा रहा है, तो आप अपने नेटवर्क के सिस्टम को स्कैन करें, वल्नरेबिलिटी चेक करें कि प्रॉपर कहीं से कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ ऐसा मशीन जो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहा है, एज यूजुअल कोई ऐसा मशीन हो सकता है जो नॉर्मली ये इतना नहीं यूज करता है बट अभी बहुत ज्यादा ही यूज कर रहा है, तो इसका ध्यान रखें। और इससे कोई इस तरीका से कोई सिस्टम आपको दिख रहा है तो आप उसे मैनुअली नेटवर्क से तो पहले हटाए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ट्रबल शूट करना हो, कोई भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी करना हो, तो आप नेटवर्क से हटा ले। अगर उस सॉफ्टवेयर पेड है, उस वेंडर के ऊपर ट्रस्ट है, तो कोई बात नहीं, आप नेटवर्क के में रह करके ही आप उस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन रन करना है या फिर क्रैक एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, बेसिकली क्रैक एप्लीकेशन तो यूज कीजिए ही मत, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्रैक एप्लीकेशन में जो बंदा क्रैक किया है वो उसके अंदर क्या कोड डाले है। अगर सिंपल सी बात अगर समझो, एक बंदा एक सॉफ्टवेयर बनाया इंजीनियर ने, उसे किसी ने क्रैक करके उसे चला रहा है, तो उसे उसके पास इतना नॉलेज है कि वो सॉफ्टवेयर को क्रैक कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर में कुछ इंजेक्ट भी कर सकता है। तो ये तो आपको पता नहीं, आपको तो जस्ट क्लिक करके इंस्टॉल करके यूज करना है, पर बैकएंड में वो क्या कर रहा है, कहाँ से क्या डेटा आपका कलेक्ट कर रहा है, कहाँ सर्वर पे अपलोड कर रहा है, ये आपको पता नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें हमेशा। सोचे कि कोई एप्लीकेशन आपको क्रैक ना यूज करें, उसका ऑल्टरनेट फाइंड करें, उसका ओपन सोर्स फाइंड करें। एटलीस्ट वो आपको थोड़ा सेफ रहेगा ओपन सोर्स में, कि वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है जितना कि क्रैक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो होप आपको समझ में आ गया हो कि ये कब तक ये होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ये जो अटैक चल रहा है, फिलहाल तो इसका कोई अटैक का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी जो वेंडर है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनके पास भी अभी वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। सच बोलूं तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, अभी भी वो वही चीज को मॉनिटरिंग कर करके और उसका सिग्नेचर को फाइंड करने में लगे हुए हैं, ताकर के उसका एक सिग्नेचर मिल जाए, उस बेस पे वो उस चीज को रोक पाए। और आगे आपको किसी भी तरीका से प्रॉब्लम और भी आते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा मैं आपको उसको वीडियो के माध्यम से, वीडियो के जरिए आपको मैं बताता रहूंगा। तो आई होप आप लोग
अच्छे से रहें और अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, नेटवर्क और जितने सारे एप्लीकेशन चला रहे हैं उसे आप मॉनिटर जरूर करें। आप इंस्टॉल करके छोड़ देना ये सही नहीं है, क्योंकि कब आपका सिस्टम के साथ क्या फाइल इन्फेक्टेड हो करके और कहां से क्या प्रॉब्लम होगी, आप उसे मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।